रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पोएम है ना, वो बहुत सही होती है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के वग में, खमठोक ठेलता है जब न पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हम जोर लगाएंगे, पत्थर को पानी बनना पड़ेगा। जब लड़कों के साथ बदतमीजी होने लगी, लड़कियों ने दूर खड़े होकर बस सवाल पूछे, तो फिर लड़कियों के साथ भी बदतमीजी। वहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स नहीं थे, मेल पुलिस ऑफिसर्स ने ही फीमेल को भी हटाने की कोशिश करी, विच इज़ रॉन्ग। हल्ला एक सुनने में आया पुलिस वालों के साइड से, मारो गालियाँ खाली करो। हाँ, मारो गाली करो, आई कांट से डैट, ठीक है, मारो गाली उसके साथ खाली करो सबको। हाँ, ये वही लोग हैं जिनको कोरोना में सरकार ने फूलों से नवाजा था, आज इनको लठ दिखा रहे हैं। जो मोदी जी पूरे देश में डंका बजाते फिर रहे हैं ना कि 100 करोड़ टीकाकरण किया, ये डॉक्टरों ने टीके लगाए हैं। जो थाली बजाई थी उससे टीके नहीं लगे। So the constables they manhandled our female colleagues and their male colleagues equally. वो लोग जैसे इस तरह से खींचते जैसे कोई कट्टे की बोरियों को यहाँ वहाँ फेंकता है। पिछली 2 वेव्स में हमें नहीं पता था कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन ये एक वेरी विजिबल टैंजिबल क्राइसिस है जो हम कह रहे हैं कि ये होने वाला है। किसी ने कोई वायलेंस नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वो पीसफुल प्रोटेस्ट को नॉन पीसफुल करके फीमेल डॉक्टर्स को मेल कांस्टेबल्स ने हैंडल किया है और बोला जा रहा है हमारे साथ कुछ हो मत, लेकिन फीमेल डॉक्टर्स बढ़ के हाथ उठाया, फीमेल डॉक्टर्स ने मेल डॉक्टर के हाथ उठाया, कोने में ले जाके मारा। रोहित मीना, मिस्टर रोहित मीना IPS है, उन्होंने कोने में ले जाके लोगों को मारा है। एंड दीज आर द डॉक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, सो कॉल्ड कोविड वॉरियर्स, जो पिछले 2 साल से हमें पता नहीं कहाँ बिठा के रखा था, आज इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारी देश में क्या इज्जत है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद एक वीडियो आई सोशल मीडिया पे, जिसमें इस बात का एलिगेशन था कि जो मेल पुलिस पर्सनल है उन्होंने जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें फीमेल डॉक्टर्स को मैन हैंडल किया है। रिद्धिमा उस वीडियो में बता रही थी, हम उनसे बातचीत करते हैं, समझते कि आखिर हुआ क्या था। तो बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर की पूरी घटना है, आखिर आप लोगों ने कोई प्रोवोकेशन दी थी या किस बात पे मतलब वो ये करने पे उतारू हो गए? एक्चुअली हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारा मार्च करने का प्लान था। वी स्टार्टेड फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। मौलाना आज़ाद में हम इकट्ठे हुए थे सब, लगभग 1000 से 700-800 डॉक्टर्स थे सबसे पहले, और वी वर प्लानिंग टू मार्च टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट। पहले हमारे को बैरिकेडिंग कर दी गई शहीद पार्क के सामने, और वहाँ हमने एप्रन वापसी की, एक टोकन ऑफ की हमें एप्रन पहनाया था, और अब हम उसको ड्यूटीफुली रिस्पेक्टफुली वापस कर रहे हैं, वो करा। एंड देन वी स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट। और फिर हमें बीच में ITO के थोड़ा सा पहले वहाँ पे हमें बाहर कर दिया गया। फिर DG सर आए, DG सर ने अपना पॉइंट रखा, हमने अपना पॉइंट रखा, नहीं लेफ्ट। हमें बहुत ही टैक्टफुली आगे हमारे और पीछे हमारे दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया बसेस के द्वारा। वहाँ पे कांस्टेबल्स भी थे, फीमेल कांस्टेबल्स थी लेकिन आउटनंबर्ड नहीं थी, ऐसे 3 या 4 फीमेल कांस्टेबल्स थी, मेल कांस्टेबल्स ज़्यादा थे। कितनी फीमेल डॉक्टर्स रही होंगी वहाँ पे? 50% फीमेल डॉक्टर्स थे। अगर वहाँ पे हाँ मतलब आप बता रही हैं होंगे तो 200-300 तो फीमेल डॉक्टर्स, मुश्किल से 4-6 फीमेल कांस्टेबल्स थी इतने फीमेल डॉक्टर्स के लिए। 4 फीमेल कांस्टेबल्स थी। किसी ने कोई प्रोवोक नहीं किया, कुछ नहीं, पहले पीछे से बस ब्लॉक करा, आगे से बस खड़ी कर दी, एंड सडनली वो लोग उठा के हमारे को सबको डॉक्टर्स को असॉल्ट करने लगे, मैन हैंडल करने लगे, बसेस में भरने लगे, रिवोल्ट किया, हाथ तपाई हुई, मारा गया, बहुत डॉक्टर्स को मारा गया। फीमेल रेजिडेंट्स को मेल कांस्टेबल्स ने हैंडल किया, बसेस में भरने की कोशिश कर रहे थे, गाली दे रहे थे, मार रहे थे। We were in hundreds of numbers. उनके पास सिर्फ 4 फीमेल ऑफिसर्स थे to handle so many women doctors who were protesting peacefully and had nothing to do with the violence that happened there. तो आप लोगों ने कोई प्रोवोकेशन ऐसा दिया था जिसकी वजह से मतलब पुलिस इस तरीके की कार्रवाई कर रही थी? नहीं, there was no provocation from our side. There was absolutely no provocation. We were peacefully sitting there. सिर्फ नारेबाजी हो रही थी वहाँ पर, और हमें जबरदस्ती मार के डरा के धमका के हमें पीटा गया है, और फिर वहाँ
क्या हुआ ऐसा कि पुलिस को आप लोगों को डिटेन करना पड़ा, वो इतना मतलब घसीटते हुए लोग डॉक्टर्स को? हमने पहले इससे पहले निर्माण भवन में ही प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। तो हमें जब भी वार्निंग मिलती है कि आप यहाँ से उठ जाएं, तो हम लोग उठ जाते हैं। वी आर अ पीसफुल प्रोटेस्ट, वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर पास्ट 1 मंथ। पहले हमने अपने हॉस्पिटल्स में किया, उसके बाद हम निर्माण भवन गए। निर्माण भवन से हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक अर्जी लेके जा रहे थे बेसिकली, जहाँ उन्होंने बोला रुकने, हम रुक गए। बट अचानक से ये हुआ, DTSS सर ने हमें एड्रेस किया, उसको थोड़ी देर बाद अचानक से ये हुआ, हमारे लीडर्स को उठाने लगे। पुलिस मतलब अचानक से उठाने लगी? हमारी तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं था, कुछ नहीं था। वी हैव लेजिट वीडियोस अबाउट दैट कि हमारी तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं था। हम पेशेंट्स की तरफ अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम निर्माण भवन के सामने काफ़ी दिन तक पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहे। कल हम एक पीसफुल मार्च लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे थे कि वो हमारी बात सुने और समझे कि क्यों ज़रूरी है। उसमें हमें जगह जगह पर बैरिकेड करके पुलिस ने रोका, हम रुके भी। हमने कोई बदतमीज़ी नहीं करी, किसी पे आवाज़ नहीं उठाई, हमने बस अपना प्रोटेस्ट आगे लेकर के जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोक दिया, हम रुक गए। जब लड़कों के साथ बदतमीज़ी होने लगी, लड़कियों ने दूर खड़े होकर बस सवाल पूछे, तो फिर लड़कियों के साथ भी बदतमीज़ी। वहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स नहीं थे, मेल पुलिस ऑफिसर्स ने ही फीमेल को भी हटाने की कोशिश करी, विच इज़ रॉन्ग। हम पब्लिक के लिए ही और डॉक्टर्स मांग रहे हैं, तो हम पे इस तरह की वायलेंस का इस्तेमाल क्यों किया गया? एक्चुअली हमें बहुत हेल्पलेस फील होता है। हमें लगता है कि इट वॉज बेटर कि हम कहीं मतलब बाहर की कंट्री में जाके अप्लाई करते, हम USMLE दे देते, फ्लैप दे देते। हमने यहाँ का एग्ज़ाम क्रैक किया, अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सुबह 7 बजे जाती हूँ। अगर मेरी 24 आवर्स है तो मैं नेक्स्ट डे पूरा 24 आवर्स करके नेक्स्ट डे वो भी शाम को आती हूँ घर पे। जब दोनों कोविड वेव्स में हमने ड्यूटीज़ की है, उस टाइम पे भी जो डॉक्टर्स जो खुद के हमारे रिलेटिव्स थे, हम उनको बेड तक नहीं दिला पा रहे थे, बट फिर भी हमने नेशन को सर्व किया है कि एवरी पेशेंट इज़ इक्वल टू अस। उस टाइम पे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ना हमें कुछ एक्स्ट्रा वो मिले, और उसके बाद हमने एक छोटी सी डिमांड की है तो हमें मारा गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही मेंटल टॉर्चर है। प्रोटेस्ट में शामिल महिला डॉक्टरों ने दिल्ली पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। ऐसे में दिल्ली पुलिस का पक्ष जानने के लिए हमने उन्हें कॉल्स और मैसेजेस के जरिए संपर्क किया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। हालांकि इस बीच मीडिया को दिए गए बयान में दिल्ली पुलिस ने डॉक्टरों के साथ ज्यादती की बात को नकारा है, लेकिन महिला डॉक्टरों का जो आरोप है उसे लेकर दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। निर्माण भवन में भी हमें बताया गया था कि आप 6 बजे के बाद यहाँ नहीं रह सकते। वी हैव बीन वैकेटिंग द प्लेसेस, वी वैकेटेड दैट प्लेस, वी आर नॉट कि हाँ हम लोग ज़बरदस्ती बैठेंगे। वी डिडंट टच द बैरिकेड्स एनीवेयर। बट ये हल्ला एक सुनने में आया पुलिस वालों के साइड से, मारो, गालियाँ, खाली करो। हाँ, मारो, गाली करो, आई कांट से डैट, ठीक है। मारो, गाली उसके साथ खाली करो सबको। तो आप यहाँ पे मतलब दिखवाने आए हैं? जी, मैं हॉस्पिटल में आया था दिखाने के लिए। किस चीज़ के लिए? मेरे को इन्फेक्शन थी लीवर में, वो इसीलिए आया था मैं सर। तो हो पा रहा है इलाज? हाँ, बिल्कुल हो पा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही हो रहा है। पर ये डॉक्टर लोगों की मांगे सर बिल्कुल जायज़ हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जिनको कोरोना में सरकार ने फूलों से नवाजा था, आज इनको लठ दिखा रहे हैं। जो मोदी जी पूरे देश में डंका बजाते फिर रहे हैं ना कि 100 करोड़ टीकाकरण किया, ये डॉक्टरों ने टीके लगाए हैं। जो थाली बजाई थी उससे टीके नहीं लगे। हाँ, दिल्ली प्रशासन भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। केजरीवाल जी तो घूम रहे हैं पंजाब में, यूपी में और गोवा में वोटें बटोर रहे हैं, और दिल्ली वासी और दिल्ली के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत कर ये परीक्षा दी और उनको एग्ज़ाम में पास हुए, अब उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही उनसे, ये लोग 1 महीने से तड़प रहे हैं, इनकी कोई सार लेने भी नहीं आ रहा है। नाम क्या आपका? प्रेमपाल। कहाँ से आए हैं? जिला फरकाबाद से। ये आपके मरीज हैं? लल्लड़ हॉस्पिटल से भेजा है यहाँ। क्या दिक्कत है इनको? इनको पेट का ऑपरेशन की दिक्कत है। हाँ। तो यहाँ पे गए थे क्या इमरजेंसी में, क्या बोला? वहाँ तो हड़ताल, गेट पे खड़े हैं सब जने। हाँ जी। तो जब आपने बोला कि दिक्कत इतनी ज़्यादा इमरजेंसी का मामला, तो क्या बोला इन लोगों ने? वहाँ हड़ताल लगी तो हमने फिर एक आध जन से बात करी तो जाके ही अभी भाई हड़ताल चल रही, भर्ती नहीं कर रहे। फैमिली ऐसी दिखाई हमने आपको जिनके मरीज़ की हालत बहुत बुरी थी। यहाँ पे एक और मरीज़ हैं जो यहाँ पे मतलब अपना लिवर दिखवाने आए थे, वो बता रहे हैं उनको इलाज मिल पाया है, और उनका जैसे मरीज़ भी ये बात समझ रहे हैं कि जो डॉक्टर की मांगे हैं वो जायज़ हैं, और अगर इनका प्रोटेस्ट जो जिस काउंसिलिंग के लिए है, अगर वो बात नहीं सुनी गई
तो डॉक्टरों का अकाल पड़ सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो सरकार को ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो जिस देश की सरकार ये असेस नहीं कर पा रही हो कि इसके हेल्थ केयर सिस्टम को कौन चलाएगा, उस सब क्या उम्मीद रख सकते हैं? सरकार मुझे पता नहीं क्यों सुनना नहीं चाह रहे है या समझना नहीं चाह रहे। उनको पता है इस बारे में, सिचुएशन के बारे में, और ये सरकार के द्वारा ये बीच में जो नया कानून लाया गया जिसकी वजह से हमारे जनवरी वाले एग्ज़ाम में अभी तक देरी हो रही है काउंसलिंग में। ये रिजर्वेशन वाली आप बात बता रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, जबकि हमारा जब एग्ज़ाम हुआ था ये बिल्कुल भी ऐसा कोई परसेंटेज नहीं था। हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि पुराने जो एग्ज़ाम के टाइम में जो रिजर्वेशन था उसी के हिसाब से काउंसलिंग होना चाहिए। मेरा ना क्वेश्चन है कि आप लोगों ने ऐसा कोई प्रोवोकेशन दिया था जिसकी वजह से पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़े? सर हमारा, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस फॉर हुएवर इज वाचिंग, इट वाज अ कंप्लीटली पीसफुल प्रोटेस्ट, देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रोवोकेशन। देखिए, आम आदमी जिसको नहीं पता कि नीट पीजी क्या होता है, जिसको नहीं पता क्या काउंसलिंग क्या होता है, जिसको नहीं मालूम, उसको मैं समझाना चाहती हूँ कि एडमिशन हो चुका है, बस आपको स्कूल नहीं आने दिया जा रहा है। ये बोलना चाहती हूँ मैं कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा जा रहा है। आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि पुलिस प्रवोक हो गई? पिछले महीने की 27 तारीख से आज 28 तारीख हो गई है, 1 महीना 1 दिन हो चुका है पूरा, तब से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था। और ऐसा नहीं है कि ये एस्केलेट डे 1 पे हो गया था, नहीं जी। पहले हमने ब्लैक बैंड प्रोटेस्ट चालू करी, बस सरकार को अपने लेटर्स भेजे, सिर्फ पर्चे भेजे, भाई आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, नहीं मानी सरकार, ठीक है। हमने फिर कहा कि हम ओपीडी बंद कर देंगे। देखिए, ओपीडी शट डाउन करने के बाद भी फिर भी कोई हमारे पास सरकार की तरफ से सकारात्मक क्या कोई भी एफर्ट ही नहीं आया कि सरकार ने हमसे बात करने की भी कोशिश करी हो रिगार्डिंग दैट इशू, या इशू को कंसीडर भी करा हो। फिर हमने इमरजेंसी बंद करी, सरकार ने 4 हफ्ते मांगे कोर्ट से, तब कोर्ट ने तारीख 6 जनवरी दी, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्स आज तक जमा नहीं हुए, ठीक है। तो राइट नाउ फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, ठीक है। जब हम निर्माण भवन, हम हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने बैठ लिए इतने दिन, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था बट टू टेक आवर प्रोटेस्ट टू पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने एक पीसफुल मार्च जो है, पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करी थी। सारे लोग आराम से बैठे हुए थे, ठीक है। तो बस फिर पुलिस ने थोड़ी ही देर में जो है सब लोगों को फोर्सफुली जो है एट्रॉसिटी के साथ डिस्पर्स करना चालू करा। प्रोटेस्ट जारी है, तरह तरह के नारे लग रहे हैं, जिसमें एक नारा ये है कि ये हड़ताल जो है वो ज़रूरी है। और डॉक्टरों से बातचीत करके अगर हम आपको समझा पाए हैं तो पूरा मामला ये है कि 40,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं उनका एग्ज़ाम हो गया है, काउंसलिंग नहीं हुई, और ये पूरी आशंका है कि थर्ड वेव आ सकती है। अगर वो आती है तो देश में 40,000 से ज़्यादा सरकारी डॉक्टर जो हैं वो कम होंगे। उसी को लेके ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है। हमारी एक फॉलोअप स्टोरी है, पिछली स्टोरी में हमने आपको डिटेल में समझाया है कि पूरा मामला क्या है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसी तरीके के फॉलोअप स्टोरीज़ पे अनकट बना रहेगा। आप ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमें फॉलो करें। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।